के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर एक नया रिसर्च किया है और उसके खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस रिसर्च टीम की अगुवाई करने वाले डॉक्टर श्याम प्रकाश हैं हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि जो ये रिसर्च हुआ, ये रिसर्च किस चीज़ पर हुआ? अगर आप लेमैन की भाषा में बोलें तो रिसर्च किस चीज़ पर हुआ है जिससे कि आम पब्लिक की ये जानकारी हो और फ़ायदा हो सके? ये रिसर्च जो है हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ जो कि मोटापे में हमने ये देखा। और इसमें हमने ये देखा कि ये जो लोग जो शराब का सेवन नहीं करते हैं उसमें एक हमने नया मॉलिक्यूल ढूंढा जो प्रोकाइनेटिसिन 1 है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वो मेंटेन करता है। और दूसरा जो है हमारा PK2 है, प्रोकाइनेटिसिन 2 है, वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल अगर नॉर्मल रहेगा तो वो एज सच उसको ठीक रखेगा। लेकिन हमने अपने इस स्टडी में ये देखा कि जो मोटापे से जुड़े हुए लोग थे उनमें जो अच्छा प्रोटीन जैसे जिसको हम PK1 बोलते हैं वो काफ़ी कम मिला। जबकि जो PK2 था जो वो बैड प्रोटीन है वो उस केस में जो मोटापे वाले केस थे उसमें बढ़े हुए मिले। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था उस इम्यून सिस्टम में जो कंट्रोल करने के लिए T रेगुलेटरी सेल्स होती हैं तो वो सेल्स हमको काफ़ी कम मिले। जो ओबेस नफेल मतलब जो लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे थे उसमें ये हमारा जो PK2 का लेवल जब घटने से जो T रेगुलेटरी सेल्स थे जो अच्छी सेल्स होती हैं वो काफ़ी कम मिली इसमें। यानी कि कहा जा सकता है कि लीवर को खतरा पहुंचाता है शराब, ये माना जाता है। लेकिन अगर जो मोटापे की शिकार हैं उसको लेकर आप देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर एक नया रिसर्च किया है और उसके खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस रिसर्च टीम की अगुवाई करने वाले डॉक्टर श्याम प्रकाश हैं हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि जो ये रिसर्च हुआ, ये रिसर्च किस चीज़ पर हुआ? अगर आप लेमैन की भाषा में बोलें तो रिसर्च किस चीज़ पर हुआ है जिससे कि आम पब्लिक की ये जानकारी हो और फ़ायदा हो सके? ये रिसर्च जो है हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ जो कि मोटापे में हमने ये देखा। और इसमें हमने ये देखा कि ये जो लोग जो शराब का सेवन नहीं करते हैं उसमें एक हमने नया मॉलिक्यूल ढूंढा जो प्रोकाइनेटिसिन 1 है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वो मेंटेन करता है। और दूसरा जो है हमारा PK2 है, प्रोकाइनेटिसिन 2 है, वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल अगर नॉर्मल रहेगा तो वो एज सच उसको ठीक रखेगा। लेकिन हमने अपने इस स्टडी में ये देखा कि जो मोटापे से जुड़े हुए लोग थे उनमें जो अच्छा प्रोटीन जैसे जिसको हम PK1 बोलते हैं वो काफ़ी कम मिला। जबकि जो PK2 था जो वो बैड प्रोटीन है वो उस केस में जो मोटापे वाले केस थे उसमें बढ़े हुए मिले। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था उस इम्यून सिस्टम में जो कंट्रोल करने के लिए T रेगुलेटरी सेल्स होती हैं तो वो सेल्स हमको काफ़ी कम मिले। जो ओबेस नफेल मतलब जो लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे थे उसमें ये हमारा जो PK2 का लेवल जब घटने से जो T रेगुलेटरी सेल्स थे जो अच्छी सेल्स होती हैं वो काफ़ी कम मिली इसमें। यानी कि कहा जा सकता है कि लीवर को खतरा पहुंचाता है शराब, ये माना जाता है। लेकिन अगर जो मोटापे की शिकार हैं उसको लेकर आप लोगों ने रिसर्च किया कि जो मोटे लोग हैं उससे भी ये खतरा हो सकता है। यस, उसमें हमने यही बताने की कोशिश किया कि जो मोटे लोग होते हैं क्योंकि आजकल के डेट में हो क्या रहा है कि जो फैटी ट्रांजिशन हुआ है, लोग जैसे पिज़्ज़ा बर्गर फैटी फ्राइड फूड एंड लेस एक्सरसाइज हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जा रही हैं। मोटापा जो बेली होता है वो बढ़ रहा है। और उससे क्या होता है कि हमारे जो खतरनाक साइटोकाइंस
वो अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं। अच्छा। तो हमने उसमें देखा कि जो खतरनाक साइटोकाइंस थे वो काफ़ी बढ़े हुए मिले, और जो उसको प्रिवेंट करने वाले थे, जो उसको रोकने वाले थे, वो काफ़ी घटे हुए मिले थे। अच्छा। तो अब क्या है कि जैसे कि स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस में हमने ये भी देखा कि जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं, उस जीन्स को भी हमने उसमें देखा, तो वो भी काफ़ी डाउन रेगुलेटेड थे, मतलब कि घटे हुए मिले थे। तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि PK1 जो एक अच्छा पेप्टाइड होता है, वो पेप्टाइड जो है काफ़ी हमारा उसमें घटा। तो इन फ्यूचर अभी तक कोई ऐसा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हुआ है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करिए, डाइट को कंट्रोल करिए, फैट फूड को अवॉइड करिए, है ना। तो इसमें हमने यही देखने की कोशिश किया कि जो ये स्मॉल पेप्टाइड है, जिससे कि आज की तारीख में लोग सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की ओर जा रहे हैं, और ग्लोबली इट्स ए बिग चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। क्या ये कैंसर का एक जरिया हो सकता है? यस, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है, ये जो है सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब कि लीवर कैंसर होने के बहुत चांसेस हैं इसमें। जैसा कि ये ग्लोबली ये भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि 8 से 9% लोग जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कितने लोग रिसर्च में शामिल थे? टीम में 11 लोग थे, लेकिन पेशेंट कितने थे? और ये जो आप लोगों का पूरा जो फाइंडिंग्स है, वो कहाँ पब्लिश हुआ? वो जो हमारे इसमें करीब 11 लोग शामिल थे। इसमें हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी थे, सर्जन भी थे, एंड मेडिसिन्स के भी लोग थे। और ये पेपर जो है हमने साइंटिफिक रिपोर्ट, जो नेचर पब्लिकेशन का बहुत अच्छा जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ है। इस तरीके की फाइंडिंग्स या रिसर्च अभी तक नहीं हुई थी? हाँ, अभी तक जो है, जो हमने ये नया मॉलिक्यूल इसमें प्रोकाइनेटिसिन 1 का रोल दिखाया है, अभी तक ऐसा कोई उसमें नहीं हुआ। ये बहुत छोटा पेप्टाइड है। ये कल इन फ्यूचर में ये फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड, दैट कैन बी हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ दैट, फॉर द लिवर कैंसर। और दूसरी बात यह है कि एम्स के कितने मरीज शामिल थे, और इन मरीजों में कौन कौन से मरीज थे? हाँ, एम्स से हमने करीब 250 मरीज को लिया था, जिसमें हमारे प्योरली डायबिटीज़ थे, प्योरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम थे, एंड नॉन डायबिटीज़ विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम थे, दोनों जुड़े हुए थे। एंड नेफेल्ड पेशेंट लिया था और हेल्दी कंट्रोल पेशेंट्स लिया था। आप लोगों की जो फाइंडिंग्स है रिसर्च में, तो अब और दूसरी जगहों पे इसका फ़ायदा हो सकता है कि मतलब पेशेंट की ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर दूसरे जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अस्पतालों में जो लोग डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है, इससे सीख ले सकते हैं? यस, अगर ये मॉलिक्यूल्स हमारा फ्यूचर में आता है, तो ये इससे काफ़ी बड़ी हमें कैंसर को रोकने के लिए सहूलियत हो सकती है। अच्छा, मतलब लीवर कैंसर को रोका जा सकता है, जो आप लोगों ने फाइंडिंग्स की है, सही समय पर अगर इलाज हो, सही समय पर उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। हाँ, अगर हम इसे अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो। अच्छा। तो चूंकि जो ये बहुत छोटा पेप्टाइड है, और ये बड़े आसानी से हम इसको रियल टाइम PCR से मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, तो हम जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, उन पेशेंट्स में अगर हम ये PK1 का रोल देख लें, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यस, दैट इफ़ द मेडिसिन इज़ अवेलेबल इन फ्यूचर, तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है।